Hello students, good morning. Welcome back again. In the previous lecture, we have discussed till equilibrium constant by Nernst equation. Today, I am going to discuss log formula and value of log. After that, we will study about the concentration cell and hydrogen electrode. So, before concentration cell and hydrogen electrode, we will discuss some formulas which are very necessary for the topic. लॉग मैथ वाले स्टूडेंट आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स को लॉग में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ जनरल चीजें यहाँ मैं लॉग की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं लॉग फार्मूला। लॉग के जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखेंगे। log base e that is equal to log base 10। log base e को किसके इक्वल होता है? log base 10 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी यहां से इस चीज को आप अपने दिमाग में कवर अप करके रखेंगे कि log e किसके बराबर होता है? log base 10 के। तो पहला फॉर्मूला बन रहा है that is log e is just equal to, अगर ये आता है log e तो ये किसके बराबर होता है? 2.303 और log base 10, यानी log e की जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी 2.303 log base 10 के बराबर इसकी वैल्यू को माना जाता है। नेक्स्ट, इफ देयर इज a formula means log a into b that is equal to log a plus log b। अगर मल्टीप्लाई में है log a into b तो ये किसके बराबर होगा? log a plus log b के बराबर होगा। देन डिवाइड log a by b that is equal to log a minus log b। और then next log base a to the power b is equal to यह जाएगा आपका b log a, यानी जो पावर में होता है ये पावर में कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। log a की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, log a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, log base 10, log 10 की वैल्यू मानी जाती है 1 और ये किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू log e, log e base e के बराबर होती है, ठीक है। तो दीज आर द सम 5 जनरल फॉर्मूलाज, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, नेचुरल लॉग ln, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग ln e दैट इज इक्वल टू log e log base e to e इज इक्वल टू। ये वैल्यू आपने हमेशा कवर अप करके रखनी है, ये इन्हीं फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ लॉग। लॉग की वैल्यूज क्या है? जैसे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं log 1 to 10, log 1 से लेकर के और log 10 तक की वैल्यू वही काम आ जाएगी आपके, और उसी से हम क्या निकालना सीख जाएंगे? उसी से हम सीख जाएंगे एंटी लॉग निकालना, ठीक है। तो log base 10 log base 10 1 इसकी वैल्यू होती है 0, यानी log 1 की वैल्यू होती है 0 और log base 10 और यानी log 2 की वैल्यू होती है 0.3। ऐसे ही log base 10 3 log 3 की वैल्यू होती है 0.47, ठीक है जी। log base 10 1 इसकी वैल्यू 0 याद रखनी है, log base 2 की वैल्यू 0.3, log base 10 और log base 10 3 की वैल्यू 0.47 और log base 10 4, यानी ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 इसमें, यानी 2 की मल्टीप्लाई पर 0.3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 0.6, ठीक है जी। उसके बाद log 5 log 4 log 6
बेस 10 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, log बेस 10 5, तो log बेस 10 5, log बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.69, दैट इज इक्वल टू 0.7। और नेक्स्ट log बेस 10 6 की वैल्यू होती है आपका 0.77, देन log बेस 10 7, log 7 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.85 एंड log बेस 10 8 यानी 2 to the power 3 कितना आ जाएगा 0.9 log बेस 10 9 यानी 3 to the power 2, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी इसके एक साइड ज्यादा थोड़ा 0.95 और log बेस 10 10 इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, log 10 की वैल्यू होगी आपकी 1, तो ये log 1 से लेकर के और log 10 की वैल्यू है। अब देखते हैं हम एंटी लॉग यदि हमें मिलता है तो उस एंटी लॉग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यूज आपके काम आएंगी, ठीक है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए, तो बेसिक चीजें हैं ये, बिल्कुल आपने याद रखनी है। अब देखते हैं एंटी लॉग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हमें क्या दिया हुआ है, एंटी लॉग लेना है, पहला केस मैं बता रहा हूं, एंटी लॉग और दिया हुआ है 4.3, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एंटी लॉग को लिख सकते हैं हम इसको, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग दिया जाएगा आपका 4 प्लस 0.3 या 0.3, ठीक है। अब यहाँ ये तो एंटी लॉग है ही है, एंटी लॉग, अब यहाँ लेंगे लॉग लेके तो ये आ जाएगा आपका, इसको लॉग के टर्म में यदि लें तो ये आ जाएगा log बेस 10 टू द पावर 4 प्लस, और ये किसकी वैल्यू है 0.3, अभी हमने निकाला कैलकुलेट किया, ये है log 2 की वैल्यू, 0.3 जो है वो log 2 की वैल्यू है, इसलिए हमने ध्यान रख लिया। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये आ गया आपका एंटी लॉग, और इनको यदि हम एक साथ लें तो ये बन जाएगा, लॉग को हमने कॉमन ले लिया, लॉग बाहर ले लिया, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, यानी क्या है कि एंटी लॉग 4.3 की वैल्यू आएगी आपकी 2 into 10 टू द पावर 4, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं, हमें दिया है, अगर हमें क्या दिया हुआ है, एंटी लॉग गिवन है और ये दिया हुआ है आपका प्लस 37.2, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग, और इसको हम ले लेंगे आपका 37 प्लस 0.29, क्लियर। यहां पर भी हम क्या है, लॉग लें, ये आ गया आपका एंटी लॉग, और यहां अगर हम लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log 10 टू द पावर 37 प्लस log 0.29 यानी log 0.2, ये किसकी वैल्यू है, अभी देखा हमने, ये log 2.3 यानी 0.29 जस्ट इक्वल टू 0.3, ये मान लीजिए 0.29 इज जस्ट इक्वल टू 0.3, यानी ये इसकी वैल्यू log 2 की वैल्यू, ठीक है जी। नीचे तक आ रहा है, उसके बाद इसको ले लेते हैं, आपका ये आ जाएगा आपका एंटी लॉग, और लॉग बाहर ले लिया तो हो जाएगा 2 into 10 to the power 37, 2 into 10 to the power 37, ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल और आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 to the power 37, यानी लॉग एंटी लॉग प्लस 37.29 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 into 10 to the power 37। और केस देखते हैं, अगर माइनस में दिया है एंटी लॉग, अगर माइनस में है तो वैल्यू क्या होगी। देखिए नेक्स्ट केस है आपका, एंटी लॉग दिया हुआ है और एंटी लॉग यहां दिया -5.7,
तो -5.7 यानी हम 5.7 को कैसे लेके आ सकते हैं, ये लिख लेते हैं, यानी आ जाएगा आपका एंटी लॉग, और यदि हम 6 में से क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस का 6 लें क्योंकि ये वैल्यू माइनस की आनी है, और प्लस का 0.3 यहां हम लॉग लेंगे, ये आपका आ गया एंटी लॉग, ठीक है जी। और अगर यहाँ लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगी वैल्यू लॉग 10 टू द पावर -6 प्लस 0.3, इसकी वैल्यू है लॉग 2 की, तो यह आ गया आपका एंटी लॉग, और लॉग यहाँ ले लिया हमने, लॉग ये हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -6, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, वैल्यू आ गई आपकी 2 × 10 टू द पावर -6। अगर माइनस में एंटी लॉग है तो उसकी जो वैल्यू आएगी आपके सामने है 2 × 10 टू द पावर -6, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है आपका एंटी लॉग और माइनस के 9.1, ठीक है, तो 9.1 कैसे आ सकता है हमारा, यानी एंटी लॉग, और हम यहाँ ले रहे हैं आपका माइनस का 10 और प्लस का 0.9, -10 प्लस 0.9 तो वैल्यू क्या जाएगी माइनस के 9.1। अब यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, ये आ गया आपका एंटी लॉग और टेकिंग लॉग, तो यह आ जाएगा आपका लॉग बेस 10 टू द पावर -10 प्लस 0.9 किसकी वैल्यू है, लॉग बेस 10, और यह है 0.98 की वैल्यू, 2 टू द पावर 3 0.9 आ जाएगा आपका, ठीक है जी, क्योंकि लॉग 2 की वैल्यू होगी 0.3, ये आ गया लॉग बेस 10 10 टू द पावर 8। हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, लॉग कॉमन, ये आ गया आपका एंटी लॉग और लॉग, और ये वैल्यू आ जाएगी आपका 8 × 10 टू द पावर -10, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 × 10 टू द पावर -10, दिस विल बी द आंसर। यानी बहुत आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस बशर्ते कि हमें जो जनरल वैल्यूज हैं लॉग की वो हमको याद रखनी, तो बेसिकली इतना याद है, टफ चीज बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का लास्ट पार्ट रह जाता है आपका कंसंट्रेशन सेल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको भी देखिए। नेक्स्ट हो गया आपका कंसंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। किसका है जी, प्लेटिनम का, यहाँ आ गया आपका नेगेटिव साइन प्लेटिनम, और यहाँ ले लिया हमने हाइड्रोजन, कैसा है गैसेस इलेक्ट्रोड है, चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका H प्लस और एक्वस, ये लगा दिया हमने सॉल्ट ब्रिज, ये आ गया आपका H प्लस एक्वस, और यहाँ गया हाइड्रोजन, ये गैस, और ये ले लिया हमने, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, कंसंट्रेशन सेल, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम का यहाँ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसका एटमॉस्फेयर दिया हुआ है आपका P1 और कंसंट्रेशन है सेल की C1, जबकि इसकी कंसंट्रेशन है C2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है आपका P2, और ये सब दिया हुआ है आपका 298 केल्विन, ठीक है। तो बोलता है वो इसके लिए आप इस टोटल जो सेल है उसके लिए आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, ठीक है जी, हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by 2 log base 10, और यहाँ क्या हाइड्रोजन है, मोलरिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये 3 है, log base 10 क्यूब,
अब बात क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिया हमने, प्लेटिनम, प्लेटिनम है तो इसका मतलब क्या है, सेम ही मटेरियल के इलेक्ट्रोड हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो यहाँ पर एनोड और कैथोड इसके बने हुए हैं, सेम ही मेटल के हैं, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल, ठीक है, यह आ जाएगा आपका ई नॉट आरपी और ई नॉट आरपी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, यानी ई नॉट सेल जो आएगा वो आपका उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब चूंकि हमें क्या पता लग गया, ई नॉट सेल पता लग गया, इसलिए अब हम दूसरा काम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल लेने हैं, तो नंबर ऑफ मोल हम यहाँ देखेंगे कितने किसके हैं, और एनोड और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस हैं होने वाली वो देखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ मोल देखते हैं नंबर ऑफ मोल कितने हैं। तो पहला केस हमें मिल गया ई नॉट सेल दैट इज 0। सेकेंड केस नंबर ऑफ मोल, यहाँ नंबर ऑफ मोल है देख लीजिए 1। अब थर्ड केस में हमें देखना है एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी। यहाँ एनोड की रिएक्शन, एनोड पर हो रहा है हाइड्रोजन, इसके अंदर चेंज हो रही है H+ आयन के अंदर, और क्या निकल रहा है 1, ठीक है। यहाँ इसका जो प्रेशर है दैट इज P1 और कंसंट्रेशन इसकी दी है C1। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन है, कैथोड पर हो रहा है कि H+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चेंज हो रहा है किसके अंदर, हाइड्रोजन, हाफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन है C2 और इसका प्रेशर दिया है, उसके प्रेशर P2। तो इसको रिएक्शन को अगर हम देखें, ओवरऑल रिएक्शन यदि हम इसकी निकाल रहे हैं तो हमारी जो रिएक्शन आ जाएगी वो आएगी, ओवरऑल रिएक्शन को यदि हम टोटल करें, सम करें तो यह आएगा आपका H++, ठीक है जी, हाफ H2 इज इक्वल टू H++ हाफ H2। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर भी अलग है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है, इसका प्रेशर P1 है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसका प्रेशर P2। यहाँ चूंकि कंसंट्रेशन एज वेल एज प्रेशर अलग है, इसलिए जो फाइनल इक्वेशन होगी हमारी वो यह है, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, देखते हैं आगे क्या आता है। आगे हमें निकालनी है रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। Q का मतलब हो गया एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, C1 टू द पावर 1 इनटू एक्टिव मास C2 टू द पावर हाफ, क्योंकि P2 का क्या है कोएफिशिएंट हाफ। इसी प्रकार डिवाइड हो जाएगा आपका C टू द पावर 1 इंटू P1 टू द पावर हाफ। इसको इस वैल्यू को हम कहाँ रख दें इक्वेशन के अंदर, यानी आ जाएगा आपका E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल की वैल्यू 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 और यह आ गया आपका log बेस 10 और Q की वैल्यू भी आपके सामने है, यह आ जाएगी C1 अपॉन C2 मल्टीप्लाई P2 अपॉन P1 टू द पावर, ठीक है जी। यहाँ पे हम लेंगे लॉग, क्या लेंगे लॉग, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 और यह आ गया आपका लॉग 0.059 लॉग बेस 10, यह रहेगा आपका C1 अपॉन C2 प्लस 1/2 भरा जाएगा 1/2 और लॉग ये हो जाएगा आपका P2 अपॉन P, ठीक है जी, ये बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं C1 अपॉन C2 को ले लेते हैं ऊपर, या यहाँ पर हम क्या लें log C1 अपॉन C2, यहाँ पर लेते हैं हम log 10 बेस C1 अपॉन C2, यहाँ लेते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, इनकी वैल्यू कितनी कितनी थी, तो इक्वेशन क्या होगी हमारी
यानी आ गया हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस ब्रैकेट में क्योंकि किसमें आएगा लॉग और क्या आ जाएगा जी C1/C2 लॉग ये के दिया किसके ऊपर है H प्लस यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एट एनोड माइनस क्योंकि C1 किसका है एनोड का तो यह आ जाएगा लॉग और यह आ गया आपका H प्लस एट कैथोड माइनस 1/2 और लॉग और यहाँ प्रेशर आ जाएगा आपका प्रेशर एट कैथोड अपॉन प्रेशर एट एनोड। ठीक है जी। अब हम यहाँ क्या करेंगे यह जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू 0.059 और ये जो वैल्यू होती है माइनस लॉग H प्लस एट एनोड। ठीक है इसको हम क्या कह सकते हैं यह जाएगा आपका माइनस लॉग और ब्रैकेट में H प्लस ए। अब ये हो जाएगा माइनस और माइनस इसके अंदर आ गया माइनस इसकी जगह ले लेंगे माइनस लॉग और H प्लस ये कहाँ हो गया आपका कैथोड के ऊपर माइनस माइनस को मैंने कर दिया प्लस 1/2 लॉग यानी ये उल्टा हो जाएगा PA/PC प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनोड और ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कैथोड। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाता है उसके बाद यहाँ हम वैल्यू कर देते हैं यह जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.059 माइनस लॉग H प्लस ए ये किसके बराबर हो जाएगा यानी दैट इज इक्वल टू PH एट एनोड और माइनस यह जाएगा आपका PH एट कैथोड प्लस 1/2 और लॉग प्रेशर एट एनोड अपॉन प्रेशर एट कैथोड। ये फाइनल इक्वेशन आएगी आपके निकल करके इफ वी यूज कंसंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन सेल है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो फाइनल इक्वेशन के इसके आधार पर निकल करके आएगी। क्लियर। यानी फॉर्मूला क्या बन गया ई सेल इज इक्वल टू 0.059 पीएच एट एनोड माइनस पीएच एट कैथोड जो भी पीएच होगी उसकी प्लस 1/2 लॉग प्रेशर एट एनोड अपॉन प्रेशर एट कैथोड। तो ये यहाँ आपका इसका एक पार्ट कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे आपका जो हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल